अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बना रहे हैं जो आजकल बहुत ही ट्रेंड पर है। इसकी बहुत डिमांड थी तो मैंने कहा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं। तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम की चौड़ाई मैंने ले ली है 3.5 इंच। लंबाई आप अपने दामन के हिसाब से भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आधा इंच पर निशान लगा लिए हैं। फिर निशानों को मैं इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से अब दोबारा हम फिर आधा इंच पर इस तरीके से ही निशान लगाएंगे जिस तरह हमने ऊपर निशान लगाए थे। अब मैं इन निशानों को भी आपस में मिला लूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हमने अब दोबारा फिर उसी तरीके से ही आधा इंच पर फिर निशान लगाने हैं। फिर इन निशानों को भी मैं आपस में मिलाऊंगी और ये भी लाइन हम इसी तरीके से सीधी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने चूड़ी ले ली है जिसकी चौड़ाई होगी 2-2.25 इंच, इसी तरीके से ही होगी। तो मैंने इस तरीके से इसको रखते हुए निशान लगाऊंगी। ये देखिए पहले मैं ऊपर वाली लाइन की तरफ रख के निशान लगाया। हमारे निशान ये सिर्फ बीच वाले लाइन तक ही होने चाहिए। इस तरीके से देखें ये बीच वाले लाइन तक ये निशान होने चाहिए। एक दफ़ा हम ऊपर की तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ हम नीचे की तरफ ये रखते हुए निशान लगाते जाएंगे सारे। एक बार चूड़ी को ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी बार चूड़ी को नीचे की तरफ रखते हुए निशान सिर्फ हम बीच वाली लाइन तक ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जिगजैग की तरह हम इसकी शेप दे देंगे बीच वाली लाइन से दूसरी लाइन तक। इसी तरीके से ये सारे हम निशान लगा लेंगे। अब हम आधा इंच पर फिर इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे बाहर वाली तरफ से। ये देखिए इस तरीके से सारे निशान हम आधा इंच पर लगाते जाएंगे। फिर हम इन सारे निशानों को मिलाते हुए इसी तरीके से जिगजैग बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए हमें उसी पर ही ये सारे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। ये सारे निशान आधा इंच पर है। जिस तरह हमने ये जिगजैग बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इन निशानों पर ड्रॉ करते जाएंगे और जिगजैग बनाते जाएंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप भी ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा, आजकल ये बहुत ट्रेंड पर है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग बिल्कुल हमने बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर से करनी है। बहुत ही ध्यान से हमने ये कटिंग करनी है ताकि हमारी ये कटिंग ख़राब ना हो। बिल्कुल निशानों के ऊपर से हम ये कटिंग करते जाएंगे इसी तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा बुकरम। ठीक है, दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से कटिंग करूँगी। बिल्कुल निशानों के ऊपर से हम ये सारी कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ से भी हम ये एक्स्ट्रा बुकरम निकाल लेंगे और बीच वाले डिज़ाइन को हम इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत ये हमारे ये जिगजैग तैयार हो गए हैं। अब मैं फैब्रिक पर इस तरीके से प्रेस की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है और आधा इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। कटिंग हमने सिर्फ एक ही साइड से करनी है, दूसरी साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे इसकी फैब्रिक की। सिर्फ एक ही साइड से हमने ये कटिंग करनी है। इस तरीके से देखिए आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने ये सारी कटिंग कर ली है। अब मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी हो। इसी तरीके से मैं ये सारे कट लगा लूँगी। अब मैंने ग्लू ले लिए, फैब्रिक ग्लू इस तरीके से लगाते हुए जो मैंने ये कट लगाए थे छोटे छोटे फैब्रिक पर इन सबको मैं फोल्ड कर दूँगी। इसी तरीके से ये मैं सारे फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। मैंने फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल की है, आप चाहे तो स्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सारा फैब्रिक मैं फोल्ड कर लूँगी।
बहुत ही नीट तरीके से हमने ये काम करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये तैयार हो गया है। अब मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। लंबाई मैंने जितनी हमारे दामन की लंबाई थी उससे मैंने ये 4 इंच ज़्यादा रखा है और इसकी चौड़ाई मेरे पास है 5 इंच। इन पर मैं पिंटेक्स तैयार करूँगी। फैब्रिक की जगह अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। मेरे पास फैब्रिक काफ़ी था ट्राउज़र का, तो मैंने उसी पर ही पिंटेक्स के डिज़ाइन बना के ये तैयार किया है दामन का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप स्लीव्स पर और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनता है, ये बन के बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से ये मैं बारीक पिंटेक्स सारे तैयार कर लूँगी, आधा इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को। अगर आप चाहें तो, अगर आप बिगनर हैं तो ये निशान लगा के भी आप पिंटेक्स तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल किनारे पर ये सिलाई करेंगे हम। ये देखिए पिंटेक्स सारे हमारे कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरती से नफासत से ये तैयार हो गए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब जो ये हमने रिंग तैयार किए थे, अब मैं इसके ऊपर इसकी बैक साइड पर रखते हुए इसको सिलाई करूँगी। पिंटेक्स की बैक साइड पर रखते हुए इसको तैयार करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में ये सिलाई करूँगी। आपने ये ध्यान रखना है ये कपड़ा ऊपर वाला आगे पीछे ना हो। आप चाहे तो पिने भी लगा सकती हैं इसके साथ। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ये हम सिलाई करते जाएंगे। सारी सिलाई मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो को आप पूरा मुकम्मल देखा करें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ आएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये आधा इंच मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। फैब्रिक को छोड़ते हुए आधा इंच कटिंग कर लूँगी मैं। बिल्कुल हम साथ साथ इसकी कटिंग नहीं करेंगे, धागे की कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से अब मैं छोटे छोटे कट भी लगा लूँगी। अब मैं इसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरीके से सेट कर लूँगी सारे रिंग। ये सारे जो जिग जैग मैंने तैयार किए थे इनको रिंग भी कहते हैं, जिग जैग भी कहते हैं। इस तरीके से मैं ये फ्रंट साइड की तरफ सब फोल्ड करके सेट कर लूँगी, प्रेस कर लूँगी। अब मैंने प्रेस कर लिया है और अब इसकी सिलाई कर रहे हैं हम। सिलाई बिल्कुल किनारे पे रहनी चाहिए व्यूअर्स, बहुत ही सफाई से ये सिलाई हमने करनी है। ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर ये सारी सिलाई हम करेंगे। बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा। अब इस तरीके से देखें मैं ये इसको रखते हुए 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये मैं कमीज़ की भी आपको मेजरमेंट समझा दूँ कि तैयार कमीज़ को आप जब नापेंगे तो उसमें आपने 3 इंच कम रखना है अपनी लंबाई को। कमीज़ की लंबाई को, तैयार कमीज़ को 3 इंच कम रखेंगे। मैंने इसको कमीज़ को 2 इंच कम रखा है ताकि 1 इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है, ठीक है। अब मैं इस पर लेस लगा लूँगी कमीज़ के बिल्कुल दामन पर। इस तरीके से मैं लेस को रखते हुए सारी सिलाई कर लूँगी मैं। लेस को हमने जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ से फैब्रिक को 1 इंच छोड़ते हुए ये सिलाई कर रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं पिंटेक्स के ऊपर ये रख के सारी सिलाई करूँगी। अब ये सिलाई भी हमारी बिल्कुल किनारे पे होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जो हमने निशान लगाए उसके ऊपर ये मैं रखते हुए सिलाई करूँगी। याद रहे कमीज़ की लंबाई हमने 2 इंच ही कम करनी है। 1 इंच हमने फोल्ड कर लेंगे तो 3 इंच हमारी ये कमीज़ की लंबाई जो कम होगी वो इस डिज़ाइन के ज़रिए पूरी हो जाएगी।
ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई करते जाएंगे हम। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था। बैक साइड से मैं इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। अब हम इसके नीचे लेस लगा लेंगे। ये जो हमारे गोल रिंग है इसके नीचे हमें लेस लगा रही हूँ। लेस को नीचे रखते हुए इस तरीके से सिलाई करेंगे, बिल्कुल किनारे पर ये सिलाई करेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दामन का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। ये सिर्फ दामन का ही डिज़ाइन नहीं बल्कि ये स्लीव्स का भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप, और ट्राउज़र पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं आप। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन भी आपको बाकी डिज़ाइनों की तरह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी सूट का मैंने नेक डिज़ाइन भी बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बना था वो भी। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ये हमारी लेस लग चुकी है, डिज़ाइन तैयार हो चुका है ये हमारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए हमारा फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन लाती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।